परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं सभी मसीह भाई बहनों को। जय मसीह की। मेरे प्यारों, आइए प्रभु का वचन सुने और अपने जीवन में जो भी दुख परेशानियां है प्रभु के हाथ में सौंप दे। क्या जाने प्रभु की दया हो और आप वचन सुनते सुनते भले चंगे हो जाए। तो जो लोग ने कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दे। तो मैं आज का वचन लाया हूँ कुछ अलग, जो आप सुनेंगे तो आप कहेंगे कि क्या परमेश्वर ऐसे ऐसे वचनों को भी बताए हैं, इस नियम को भी बताए हैं। क्योंकि संसार के लोग की जो किताबें हैं उसमें इन सब बातों का जिक्र नहीं है, परंतु पवित्र शास्त्र बाइबल इसमें सारी चीज़ों का जिक्र किया गया है, बताया गया है कि तुम इस प्रकार से चलना, इस प्रकार से काम करना, मेरी विधियों को मानना प्रभु बताते हैं। और उसके अनुसार सारे इस्राएली लोग अपने जीवन को बिताते हैं। मेरे प्यारों, मैं आज का वचन सुनाऊंगा तो आप भी सुनोगे। अगर आप गांव गिराव से हैं तो आप इस बात को भली भांति समझ लेंगे। यदि आप शहर के हैं तो इन वचनों को सुनेंगे तो आपके समझ के बाहर होगा, क्योंकि यह आपको कुछ अजीब लगेगा, परंतु जो गांव के होंगे वो इसको सच से समझ लेंगे। तो मैं वचन को पढ़ता हूं और आप इसे सुने कि प्रभु आज के दिन आपको वचन से क्या दे रहे हैं। तो यहाँ पर लेव्य व्यवस्था अध्याय 19 और वचन 19, तुम मेरी विधियों को निरंतर मानना। प्रभु पहले लाइन में बता रहे हैं कि तुम मेरी विधियों को निरंतर मानना, अपने पशुओं को भिन्न जाति के पशुओं से मेल खाने न देना। हालेलुया। इन वचनों को आप सुनेंगे तो आप समझ नहीं पा रहे हैं कि ये क्या मेल खाने की बात है। तो यहां पर बोला गया है कि जो जानवर पालते हैं लोग, तो देखते हैं कि उस जानवर को कुछ ऐसे लोग भी हैं कि उस जानवर का नस्ल बदलने के लिए वो दूसरा उससे प्रजनन करा देते हैं, दूसरे से मेल करा देते हैं। जैसे किसी आप खच्चड़ को देखेंगे तो खच्चड़ की पैदाइश नहीं बना है, खच्चड़ कोई उसको परमेश्वर ने नहीं बनाया है, परंतु होता कैसे है, एक घोड़ी को लेकर आते हैं और गधे से उसका मेल करा देते हैं। जब गधे से मेल हो जाएगा तो जो बच्चा उत्पन्न होगा वह खच्चड़ होगा। आप समझ गए। इसलिए ऐसा घृणित काम है, ये बाइबल में बोला गया है कि यह काम घृणित है, इसको तुम मत करना। ऐसे कई लोग हैं जो कि भैंस के साथ बैल का जोड़ खिला देते हैं, सांड का जोड़ खिला देते हैं, गाय के साथ उसका करा देते हैं, ऐसा वीर्य डाल देते हैं। इस प्रकार का कार्य न हो, ये परमेश्वर बता रहे हैं। क्यों ऐसा कर रहे हैं प्रभु? क्योंकि जो चीज को परमेश्वर ने बनाए हैं, यदि आप उनको तोड़ जोड़ कर बना रहे हो तो कितना बड़ा दंड उसके ऊपर आ सकता है जो मनुष्य ऐसा करेगा। हालेलुया। तो परमेश्वर का भय मानो और उसके विधियों पर निरंतर चलो, ऐसा अपना मन मानी न लगाओ। और पढ़ते हैं, अपने खेत में दो प्रकार के बीज इकट्ठे न बोना। ये प्रभु बता दिए कि जो खेत होता है आपका, उसमें दो प्रकार के बीज एक साथ नहीं बोना। खेत तो है बड़ा, 5 बिस्सा भी है तो भी बड़ा है, 1 बिस्सा है तो भी बड़ा है, परंतु जो बोले हैं परमेश्वर कि दोनों बीज, जो दोनों बीज हो गया, उस दोनों बीज को एक साथ न बोए। जैसे नेनुआ और तिरोई दोनों एक साथ न बोए। अब परमेश्वर ऐसा क्यों बोल रहे हैं, इस बात का भी भेद है। इस बात को यदि आप लगाओगे तो दोनों जो एक साथ में जो जमेंगे तो दोनों का मेल होगा, और मेल से जो सब्जी पैदा होगी वह जहरीला होगी। यदि आपको नहीं समझ में आ रहा है तो करके देखो, क्योंकि परमेश्वर जो बोलते हैं वह सत्य बोलते हैं। क्यों मना कर रहे हैं? क्योंकि परमेश्वर जानते हैं, हम सब अभी जान नहीं रहे हैं। अगर खेल खिलवाड़ में ऐसा करोगे तो अपने परेशानियों को देखोगे। हालेलुया। मेरे प्यारों, आप इस वचन को सुने। और भी एक वचन सुनाता हूं, हर एक के लिए है। सनी और ऊन की मिलावट से बना हुआ वस्त्र न पहनना। सनी लिखा गया है, सनी का मतलब सूती वस्त्र, या आजकल के जमाने का लिखा गया है कि लिलेन वस्त्र, लिलेन जो कपड़ा चल रहा है वो वस्त्र, और एक ऊनी वस्त्र, ऊन का वस्त्र और सूती वस्त्र
दोनों को एक साथ मिलाकर नहीं बनाना कपड़ा। अब बना भी लिए तो पहनना मत। ये प्रभु बता रहे हैं कि यदि आप पहन रहे हो तो तुम्हारे शरीर में बीमारियां, चकत्ते, कई ऐसे रोग उत्पन्न हो जाएंगे। अब सोचिए, कौन ऐसा परमेश्वर है जो अपने लोगों की इतना चिंता करता है? सोचिए, है ना अपना परमेश्वर। वही ऐसी बातों को बोल सकता है जिसने हमको रचा हो, जिसने हमको पैदा किया हो। वही माता, वही पिता हम पर दया करेगा और कोई नहीं करेगा। मेरे प्यारों, प्रभु यीशु मसीह ही अपना है, यह परमेश्वर ही अपना है, जो उसने सारी सृष्टि को बनाया। मनुष्यों से सबसे ज्यादा प्रेम किया है उसने, और वह अब तक सबको बना रहा है। आपको वचन दे रहा है कि बेटा, इस प्रकार की मिलावट वाला वस्त्र तुम मत पहनना। यदि पहनोगे तो वो आपके शरीर पर बीमारियां आ सकती है। आ सकती नहीं, आ जाएगी, क्योंकि ऐसा कोई करता नहीं है। यदि कोई करना चाहे तो उसका दंड उसे मिल जाएगा। हालेलुया। तो आज के इस वचनों से आपको पता हो गया कि जो जो इस आयत में लिखा गया, इनके अनुसार आपको बचना है। जो गलत काम नहीं करना है, परमेश्वर की विधियों को निरंतर मानना है। जब हम मानेंगे तब हमारा उद्धार है, हम बच सकते हैं समस्याओं से। मेरे प्यारों, आज की इस वचन से जो कुछ मिला उस पर ध्यान करें। प्रभु आपको आशीष देंगे। आइए आपके लिए हम प्रार्थना करें। महान परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। इसमें से रहिए आज के दिन प्रभु, जो यह वचन मिला, जितने ने सुने प्रभु, उन्हें आशीष मिले, उनके घर परिवार में सुख शांति बनी रहे, सभी लोग भले चंगे रहे। धन्यवाद करते हैं पिता, आज का वचन पिता परमेश्वर जो दिए हैं प्रभु। हालेलुया। जिसे भाई ने जरा भी मन फिराए पिता, हालेलुया, आपका भय भक्ति के साथ चले प्रभु, उन्हें आशीष मिले, उनके घर परिवार में सुख शांति बनी रहे, सभी लोग भले चंगे रहे। धन्यवाद करते हुए प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में, आमीन।